आइए आज इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं वीडियो, आप उसको नहीं देखे तो देख लीजिए। तो ये जो है बीए फर्स्ट ईयर के कोर्स में है। इसके अलावा ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, सभी में आता है। बीटीसी, बीएड सब में आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, शिक्षण के रूप में आ जाता है। तो देखिए, इंग्लिश इज एज ए, इंग्लिश है एज माने के रूप में, किस रूप में है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन हम केवल बता दे रहे हैं, ग्लोबल लैंग्वेज। क्योंकि आप सही ऑप्शन याद किए रहोगे तो परीक्षा में अपने आप कर ले जाओगे। क्लियर। इंग्लिश एक ग्लोबल माने होता है वैश्विक भाषा, मतलब पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज इसको कहा गया। क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज ये दिया है, आगे नन ऑफ दिस ये हो नहीं सकते हैं। क्लियर। तो तीनों नहीं हो सकते हैं। तो ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। क्लियर। तो वो सब दिया नहीं, तो ग्लोबल लैंग्वेज ही आपका सही हो जाएगा। अगला है इंडियन इंग्लिश इज करेक्टराइज्ड बाय, भारतीय जो अंग्रेजी होती है वो करेक्टराइज्ड बाय, वो मतलब उसका चित्रण होता है बाय ट्रीटिंग, यहाँ टीटिंग नहीं होगा, टीचिंग होगा, TESCHING, टीचिंग। क्लियर। टीचिंग के द्वारा, मतलब वो उसका चित्रण होता है किस प्रकार की टीचिंग के द्वारा। देखिए, मास नाउन दिया है, काउंट नाउन्स दिया है, बोथ एंड भी दिया है, नन ऑफ दिस। तो आपका मास और काउंट दोनों नाउन होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ एंड भी। मास नाउन किसको कहते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको जो अनकाउंटेबल होती हैं, और काउंट नाउन मतलब जो काउंटेबल होती हैं। क्लियर। तो सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन भी आते हैं उसमें, और द्रव्यवाचक, दोनों प्रकार की संख्या, जो पांचों प्रकार की संख्या होती है उनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्लियर। तो अनकाउंटेबल को मास नाउन भी कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही है, पहला दूसरा, इसलिए सी वाला माना जाएगा। क्लियर। बोथ ए एंड बी। अगला है इंडियन इंग्लिश स्पीकर इज द कैरियर ऑफ, भारतीय अंग्रेजी बोलने वाले का कैरियर होता है, ठीक है, किस रूप में होता है। ठीक है। तो मैथमेटिकल जीन्स तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर। अब सोशियो कल्चरल, ठीक है, जीन्स, ये ऑप्शन आपका, ठीक है, सही है। ठीक है, सोशियो कल्चरल जीन्स। तो देखिए, सोशियो कल्चरल जीन्स मतलब होता है सामाजिक सांस्कृतिक इकाई। क्लियर। सोशियो माने होता है समाज, कल्चरल माने सांस्कृतिक, जीन्स माने यहाँ इकाई होगा। क्लियर। तो यहाँ इसमें क्या है कि गणितीय इकाई तो हो नहीं सकता है भारतीय इंग्लिश बोलने वाले का कैरियर, तो सोशियो कल्चरल जीन्स। और ये ए और बी जब पहला नहीं हो सकता तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक जीन्स मतलब यहाँ इकाई से है। भाई इंग्लिश बोलने वाले समाज में चाहे जिससे अपना कन्वर्सेशन कर सकता है, क्योंकि एक माध्यम है। ऑप्शन के हिसाब से भी सही है। इंडियन इंग्लिश इज ए डिस्टिंक्ट वैरायटी ऑफ द, भारतीय भाषा में डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट, वैरायटी विभिन्नता होती है। किसकी स्पष्ट विभिन्नता होती है भारतीय भाषा में? इंग्लिश लैंग्वेज की। क्लियर। तो उर्दू और संस्कृत की तो हो ही नहीं सकती है, ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, सेकंड वाला आपका सही है। क्लियर। क्योंकि इंग्लिश की बात किया जाए तो भारतीय इंग्लिश में स्पष्ट विविधता इंग्लिश लैंग्वेज की होगी, मतलब थोड़ा सबसे हट के है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू से इंग्लिश हट के, तो स्पष्ट विभिन्नता उसको कहते हैं। लैंग्वेज स्किल्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रोफिशिएंसी एज फॉलोज, भाषा की स्किल्स माने दक्षता, कंट्रीब्यूटेड माने योगदान देती है, टू द प्रोफिशिएंसी माने होता है कुशलता, एज फॉलोज निम्नलिखित रूप में। भाषा की दक्षता निम्नलिखित रूप में कुशलता के लिए योगदान देती है। किसको योगदान देती है? भाषा की दक्षता कैसे आएगी आपके अंदर? रीडिंग से भी आएगी, राइटिंग से भी आएगी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने से भी आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब LESRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। क्लियर। भाई पढ़ने से भी, लिखने से, सुनने से और बोलने से, सभी से हमारे अंदर भाषा की दक्षता आती है। ठीक है। ये सभी बातें आपको BTUTC की किताब में पूरा डिटेल में दिया भी रहता है, BED में भी दिया रहता है। क्लियर। तो यहाँ आपके DA में भी दिया है, तो आप इसको जानना चाहिए। क्लियर। कि पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का टीचिंग माने शिक्षण इन इंडियन, भारतीय में, इंडियन मतलब इंडिया होना चाहिए यहाँ, भारत में। भारत में अंग्रेजी का शिक्षण जो है हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट, इन डिफिकल्ट, हमेशा कठिन रहा है। सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियाँ, हमेशा कठिन परिस्थितियों में रहा है। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, क्यों भारत में अंग्रेजी का शिक्षण जो है हमेशा कठिन रहा है, कठिन परिस्थितियाँ। पहला है ब्लीक इकोनॉमिक कंडीशन, ब्लीक माने होता है अंधकार में होता है, निराशाजनक होता है, कमज़ोर भी होता है। इकोनॉमिक माने आर्थिक, कंडीशन माने दशा, अंधकार में आर्थिक दशा यानी कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था। क्लियर। तो मतलब क्या है कि इंग्लिश की लैंग्वेज जो है, अंग्रेजी की पढ़ाई क्या है, महंगी है। आज भी आप देख रहे हो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है, तो इसलिए मतलब क्या है, तो और
इंग्लिश का जो है सब लोग शिक्षा भी नहीं ले पाते हैं, तो जब ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए ब्लीक इकोनॉमिक कंडीशन आपका सही है। नो एनी प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ नॉट होगा तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अवेलेबिलिटी और टीचर अध्यापकों की उपलब्धता है इसलिए कठिन है, तो ये भी नहीं हो सकता है। जब अध्यापक उपलब्ध है तो कठिन कैसे होगा, क्लियर। तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ नॉट फाइंड एनी इमीडिएट नीड एज स्टूडेंट, जैसे विद्यार्थी ऑफ नॉट फाइंड नहीं पाते हैं एनी इमीडिएट कोई तुरंत नीड माने आवश्यकता ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी की, जैसे इंग्लिश मतलब कि विद्यार्थी जो है अंग्रेजी की तुरंत जो है किसी आवश्यकता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्ट नेचुरली, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है नेचुरली स्वाभाविक रूप से। क्या रुचि होती है उनकी स्वाभाविक रूप से, लैक्स कमी, क्लियर। तो मतलब कि स्ट्रांग तो हो नहीं सकती है, रिच हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। अब इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में जो है अंग्रेजी के लिए जो है तत्काल आवश्यकता को वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रुचि प्राकृतिक रूप से उनमें रुचि का इंटरेस्ट का जो है लैक्स होता है, कमी होता है। देखिए बताइए, जब इंग्लिश में किसी की रुचि नहीं रहेगी, ठीक है, तो वो सीधी सी बात है अंग्रेजी की आवश्यकता को नहीं समझेंगे। इंटरेस्ट है, इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है, तब उसमें रहेगी, इसलिए इसकी लैक्स है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुड टीचर्स ऑफ इंग्लिश आर फाउंड इन स्मॉल नंबर्स। मतलब कि कह रहा है कि अंग्रेजी के अच्छे टीचर जो है कम संख्या में पाए जाते हैं, इन माने में किस स्थान पे कम संख्या में पाए जाते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कहाँ मतलब अच्छे संख्या में अंग्रेजी का अध्यापक नहीं पाए, तो पहला ऑप्शन इंडिया, जापान और अमेरिका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो अंग्रेजी भाई अच्छी भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। जापान, अंग्रेज, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की मातृभाषा है, तो सीधी सी बात इसमें आंसर आपका पहला इंडिया सही हो जाएगा कि इंडिया में बहुत अच्छे अंग्रेजी के अध्यापक नहीं पाए जाते हैं। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, द एजुकेशनिस्ट माने शिक्षा विशारद, पॉलिटिशियंस माने क्या होता है, राजनीतिज्ञ, शिक्षा विशारद यानी जो शिक्षा से जुड़े रहते हैं, और राजनीतिज्ञ आर इन द रोल एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इनका जो है रोल माने भूमिका होती है, स्टेटस माने उनकी स्थिति होती है ऑफ इंग्लिश के प्रति इन इंडिया, भारत में इनकी शिक्षा विशारद और राजनीतिज्ञ की अंग्रेजी के प्रति क्या भूमिका होती है और स्थिति। तो देखिए सिमिलर एक समान होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, डिफर अलग होती है, बिल्कुल सही, इनकी भूमिका क्या होती है, अलग होती है। तो जब अलग होती है तो सीधी बात ए और बी हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। डिफर माने अलग होती है भाई, शिक्षा विशारद की और राजनीति की, राजनीतिक लोग शिक्षा को बहुत ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ाना चाहेंगे, अपनी राजनीति के चक्कर में पड़े रहेंगे, शिक्षा विशारद लोगों की शिक्षा बढ़े, क्लियर। तो दोनों की अलग अलग भूमिका होती है, शिक्षा विशारद तो भाई शिक्षा का सपोर्ट करेंगे। अगला देखिए 31 नंबर का है, हु सेड इट, कौन कहा इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑफ ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, अंग्रेजी हमारी मेजर माने प्रमुख, विंडो खिड़की ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार के ऊपर जो है अंग्रेजी हमारी प्रमुख खिड़की है, जिसको कहते हैं इंग्लिश जो विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी एक शब्द है, दुनिया को झांकने की खिड़की आज इंग्लिश को कहा जाता है, क्लियर। तो मतलब इसी हिसाब से ये टाइटल कौन कहा, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था, इसके पहले भी आया था, क्लियर। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना है, इसके आंसर रहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे, तो लैंग्वेज इज ऑब्वियसली पास्ट, भाषा ऑब्वियसली मैंने स्पष्ट रूप से पास्ट डाउन माने आगे बढ़ती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर, माता पिता से भाषा आगे कहाँ बढ़ती है, चिल्ड्रन, बच्चों में बढ़ती है, तो बैगेज में तो, और एनिमल्स में तो बढ़ेगी नहीं, पहला ऑप्शन सही है। अगला है वन डज नॉट फॉरगेट वंस, व्यक्ति अपनी क्या नहीं भूलता, वन साथ अपना कहीं वंश, नेटिव लैंग्वेज माने मातृभाषा या अपने देश की भाषा, नेटिव मीन्स स्वदेशी, अपने देश की भाषा को नहीं भूलता है। अब यहाँ मदर टंग नहीं दिया तो नेटिव लैंग्वेज ही कह दो, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन, प्राकृतिक भाषा अर्जन, लैंग्वेज माने भाषा, एक्विजिशन माने अर्जन, सोच माने दिखाती है, क्या दिखाती है, द ग्रेजुअल अप्रोक्सीमेशन, क्रमिक, अप्रोक्सीमेशन माने होता है निकटता, ठीक है, लगभग एकदम बिल्कुल सही हो, निकट हो, निकटता। ऑफ द चाइल्ड्स ग्रामर, बच्चे के ग्रामर की, टू माने से, किससे, तो मतलब कह रहे हैं कि प्राकृतिक भाषा अर्जन, ठीक है, वो दिखाती है, क्या दिखाती है, द ग्रेजुअल अप्रोक्सीमेशन ऑफ चिल्ड्रंस ग्रामर, बच्चे के ग्रामर की क्रमिक निकटता को, ठीक है, प्रकट करती है, किससे क्रमिक निकटता को प्रकट करती है, बिहेवियर तो हो नहीं सकता, अडल्ट बिल्कुल सही है, प्रैक्टिस माने अभ्यास, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा है अभी, तो कहाँ वो व्यवहार करेगा, कहाँ अभ्यास करेगा। एडल्ट माने वयस्क, जैसे वयस्क लोगों के संपर्क में बच्चा आएगा शुरू में, तो उससे वो क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज, अपने मतलब स्वाभाविक भाषा जो, ठीक है, स्वाभाविक रूप से जो बच्चा सीख सकता है, तो उसको क्या करता है, एक्विजिशन करेगा, मतलब अर्जन करेगा, पा लेने की स्थिति में होगा, ठीक।
तो वयस्क बड़ों के संपर्क में ही सीखता है बच्चा पहले। अगला है द न्यू इंग्लिश, नई इंग्लिश दैट इज द इंडियन इंग्लिश, जो भारतीय अंग्रेजी है, हैज इट्स ओन। तो नई इंग्लिश जो भारतीय अंग्रेजी होती है, भारतीयों के हिसाब से जो नई इंग्लिश होती है तो उसका अपना क्या होता है, हैज इट्स ओन। कॉन्टेक्स्ट फंक्शन होता है, कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग या संदर्भ भी होता है, फंक्शन माने कार्य, कार्य का प्रसंग होता है, यूजेस उसका अपना उपयोग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं होती हैं। तो ये इसमें बिल्कुल सही, तीनों बातें सही है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा। क्लियर कि भारतीय इंग्लिश जो होती है अपना नई इंग्लिश, तो वो अपना जो है फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट होता है, उनका यूजेस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कार्य के प्रसंग, उपयोग और विशेषताएं होती हैं अपनी। बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल एंड एकेडमिक लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश जो है हो गई ऑफिशियल माने सरकारी, एकेडमिक माने शैक्षिक, ठीक है, या विद्यालय संबंधित लैंग्वेज भाषा ऑफ इंडिया भारत की बाय द अर्ली सेंचुरी, प्रारंभिक शताब्दी तक। अंग्रेजी जो है भारत की सरकारी और एकेडमिक जो है भाषा किसके प्रारंभिक शताब्दी तक हुई थी, तो आपका आंसर नंबर आपका 20वीं शताब्दी होगा, 20th। क्लियर, सी वाला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या महत्व है। तो पहली बात तो लिंक लैंग्वेज है, मतलब जोड़ के रखती है पूरे विश्व से, संबंध आप स्थापित कर सकते हो, सही है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, शैक्षिक महत्व तो है ही है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि पूरे दुनिया में चाहे जहाँ आप इंग्लिश की जानकारी है तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो। इस तरह से सभी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा, ऑल ऑफ दिस। आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कराए जाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट था, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही और आपको वीडियो अपलोड किया जाए आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।